जेडीयू का सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं। नीतीश कुमार आज शाम को राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कल कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और कहने को तो कई मुद्दों पर मंथन है। संगठन का सवाल है, लोकसभा चुनाव का सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेडीयू का अध्यक्ष बदलेगा। और दिल्ली रवानगी से पहले पटना में नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह के इस्तीफे के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली का दौरा रूटीन के तहत है। जेडीयू में टूट फूट की खबर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हर पार्टी में मीटिंग होती है और ये तो सामान्य सी घटना है। लल्लन सिंह, नीतीश कुमार, विजय चौधरी सब बार बार ये बोल चुके हैं कि ये फर्जी खबरें हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप इस पर भरोसा कर लीजिए। उन्होंने फिर से दोहराया कि हम सब नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। तो जेडीयू में ये बड़ी सियासी हलचल है और इस हलचल के पीछे की जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो आपको बताते हैं। दरअसल चर्चाएं शुरू हुई। अब 28 दिसंबर को पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक, उससे पहले यानी कि आज ये जो है इंपॉर्टेंट, दिल्ली भी रवाना हो चुके हैं। नीतीश कुमार पहुंच भी जाएंगे थोड़ी देर बाद। कल है वो महत्वपूर्ण बैठक, राष्ट्रीय परिषद की कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें होगा अर्पिता मंथन। बिल्कुल, और यहां पर सबसे ज्यादा जिसकी संभावना दिख रही है वो ये कि लल्लन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, अध्यक्ष पद से, और नीतीश कुमार पूरी बागडोर संभालने वाले, यानी नेतृत्व परिवर्तन की संभावना दिख रही है। पार्टी की अध्यक्षता बदली जा सकती है, इसके भी आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए 2024 पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर मंथन होगी। और साथ ही साथ पोस्टर भी जो लग गए हैं नीतीश कुमार, जिसमें कहा जा रहा है कि राज्य में तो वो है ही, अब देश की बात है, यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बनने की लालसा दिख रही है। लेकिन अभी जेडीयू में जो चल रहा है, नीतीश कुमार को लेकर जो चल रहा है, लल्लन सिंह को लेकर जो चल रहा है, उस पर काफी जो है बहस हो रही है। सवाल पूछे गए नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव का भी बयान सामने है। क्या कुछ कहा गया दोनों की तरफ से, अब आपको सुनाते हैं। कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं। लोगों का है अपना बाजार चलाते रहना। कुछ चैनलें हैं, कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो उस मानसिकता के हैं। उन लोगों को अनपक्ष रहता है इस बात को लेकर के कि भाई सारा काम कर रही है सरकार, इतना स्मूथली सरकार चल रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड चल रहा है और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी ला रही है, लोगों का कल्याण भी कर रही है, नौकरियां भी दे रही है, अब शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, स्कूल भी पहुंच रहे हैं, सारा काम हो रहा है। सर, जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो कल अफवाह उड़ाई गई थी, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ कोई ऐसी बात है? कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। अब फिर भी आप लोग क्यों इस मुद्दे को इतना तरजीह दे रहे हैं, हमको नहीं समझ में बात। किन्होंने क्या कहा, अब हमारी ड्यूटी या हमारी जिम्मेदारी किसने क्या कहा उस पर बोलने की नहीं है। तो मुख्यमंत्री को स्वार्थ महत्वाकांक्षा जगाने का काम किया, वो व्यक्ति इनके सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। और मुख्यमंत्री को जो देर से ही आभास हुआ है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव हमारी कुर्सी छीनने के लिए बेताब है, प्रधानमंत्री का सपना तो साकार नहीं होने दिए, इसलिए भयभीत हैं। और इस भय में क्या क्या घटना घटित होगा, लेकिन ये तय है कि 2024, मैं आज क्या साल भर पहले भी कहा था कि 2024 बिहार के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, नीतीश कुमार जो कि ख्वाब प्रधानमंत्री का बनने का देख रहे हैं, जेडीयू पार्टी तो उनसे संभल नहीं रही, सारे करीबी दूर होते चले गए। लल्लन सिंह भी अब जाते नजर आ रहे हैं, अध्यक्ष पद के लिए वो खुद बैठ रहे हैं। वो पार्टी संभालेंगे कि इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद संभाल पाएंगे? देखिए अर्पिता, आज की इस खबर को दो पोस्टर के जरिए हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। ये आज पोस्टर लगाया गया नया पोस्टर है। इसमें आप देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार और दूसरी तरफ शैलेंद्र कुमार अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। यहाँ पर इस पोस्टर में किसी भी जगह तस्वीर लल्लन सिंह की नजर नहीं आ रही है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाईं तरफ एक पुराना पोस्टर लगा हुआ है, आप देखिए ऊपर, जिसमें ये लिखा हुआ है नीतीश कुमार, उसके दूसरे नंबर पर है राजीव रंजन सिंह, और फिर ये इस पोस्टर में भी जो है लल्लन सिंह का जो है
इसमें तस्वीर दूसरे नंबर पर लगी हुई है, इसमें साफ तरीके से पुराना पोस्टर है और ये दिखाई पड़ रहा है कि उस समय हालात ठीक थे, जेडीयू में किसी भी तरीके से आपस में मनमुटाव नहीं था। लेकिन अब जिस तरीके से सिचुएशन इस वक्त बन रही है, आपने देखा कि नीतीश कुमार यहां पर आ रहे हैं। दिल्ली में आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है 4 बजे शाम को। उस बैठक से पहले क्या ललन सिंह की मीटिंग नीतीश कुमार से होगी, ये देखना होगा, क्योंकि यहां जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उस पोस्टर्स में ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ललन सिंह की तस्वीर किसी भी तरीके से इस पोस्टर में नहीं है। तो उनकी स्थिति क्या रहेगी? ऐसे ही पोस्टर पटना में भी लगे हुए हैं, जेडीयू पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, उस पोस्टर में भी ललन सिंह की तस्वीर नहीं है। तो क्या ये पोस्टर जिस तरीके से बयान कर रहे हैं वैसी ही स्थिति ललन सिंह की होने वाली है? वो अध्यक्ष पद पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा? क्या होगा? ये तमाम चीजें जो हैं वो आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद तय होगा। कुछ चीजें जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक कल है उस चीजों में तय होगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर के राजनीतिक कयास इस समय अटकलें लगाए जा रहे हैं, लेकिन पोस्टर ये साफ दिखाते हैं कि नीतीश कुमार की तस्वीर बड़ी तस्वीर के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। तो वहीं दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर किसी भी तरीके से इस पोस्टर में नहीं दिखाई पड़ रही है। तो पूरा जो यहाँ पर जो जेडीयू मुख्यालय है दिल्ली में, यहाँ ऐसे ही पोस्टर लगाए गए हैं। नीतीश कुमार के भी एक बड़े कटआउट लगाया गया जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रदेश ने उनको पहचाना है, देश पहचानेगा। तो इस साफ तरीके से तो यानी कि पुराना पोस्टर और नया पोस्टर बहुत कुछ बता रहा है कि कितना बदल गया है जेडीयू के भीतर माहौल। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो ललन सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर हमला करने में वो कभी हमेशा जो है आगे रहे, वो हमेशा टारगेट करते थे और अब बीजेपी ललन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। ललन सिंह को मीर जाफर बताया जा रहा है। आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी ने कार्यभार संभाला और उसी समय से उन्होंने एनडीए को तोड़ा और आज वो जनता दल यूनाइटेड को भी तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी काफी नजदीकियां बढ़ी है और श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का आईना दिखाना और फिर उन्हें धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाना, इस मामले में श्री ललन सिंह सफल हुए हैं। नीतीश कुमार जी को बड़ा ख्वाब दिखाया था ललन सिंह जी ने कि आप चलिए लालू जी के साथ, भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी आपकी होगी, लालू जी भी मदद करेंगे। तो इनको यह भरोसा दिलाया और लालू जी को भरोसा दिलाया कि देर सवेर हम जेडीयू को आरजेडी में विलय कर देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब दोनों, उनके साथ किया गया वादा और इनके साथ, दोनों अब ध्वस्त है। अब न तो नीतीश कुमार जी का कोई भविष्य उस रूप में दिख रहा है, वहाँ चीजें स्पष्ट है। मैं क्या कहूँ, नीतीश कुमार ललन सिंह को सम्मान भी दिया, ललन सिंह को एक तरह से इस्तीफा लेकर के उनकी बेइज्जती भी करा। ये मैं समझता हूँ नीतीश कुमार का उचित नहीं। बीजेपी में कोई उम्मीद नहीं है, सारे दरवाजे बंद हैं। तो जिसको जिधर जाना होगा जाएगा।